नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम सर्वज्ञाय सद्गुरुदेवाय नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्म तत्व के विकास की कुछ सूक्ष्म धर्मवार्ता। आप कहेंगे ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों करना? इस देह को छोड़ करके चलेंगे, बहुत समय तक स्वर्ग में रहना पड़ेगा, वहां क्या करेंगे? ऐसी ही धर्मवार्ता, धर्मचर्चा, भगवान के गुणानुवाद में लाखों साल बितानी ही पड़ेगी। इसका कोई और उपाय नहीं है। और जब अगले मनुष्य भव में मुनि पद प्राप्त करेंगे, तब भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले बार बार आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, बार बार आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। यानी निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। कहां तक? जहां तक निर्बीज समाधि प्राप्त न हो। फिर निर्बीज समाधि प्राप्त हो गई, फिर कुछ नहीं, फिर बीज ही नहीं रहा तो संसार रहेगा नहीं। इसके संस्कार यहां से अगर पक्के हो जाए तो स्वर्ग में भी और अगले भव में जब कोई राजा महाराजा बनेंगे, यानी मनुष्य भव में, तो वहां भी बहुत करके तो सीधी कुमार अवस्था में दीक्षा ले लेंगे। मगर समझो कुछ भवितव्य अन्यथा हो तो मुनिपद धारण करके बार बार इस भावनाओं को दोहराएंगे, चित्त में इसके ध्यान में बार बार डेप्थ में लगेंगे। जब राजा होंगे तब, और जब मुनि होंगे तब भी ये तत्व चिंतन ज्ञानी गुरुओं को भी करना पड़ता है, ज्ञानियों को भी करना पड़ता है, और मुनियों को भी करना पड़ता है। यही हो ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी चिंतन करो, यही हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी। मगर सूक्ष्म तत्व चिंतन जो आत्मा से नजदीक वाला हो तो ज्यादा फायदा वाला, क्योंकि आत्मत्व को प्राप्त करने के लिए आत्मा का चिंतन विविध दृष्टिकोण से करने से कर्मों की निर्जरा सबसे ज्यादा होती है। श्रेष्ठ तप है वो अनुप्रेक्षा है, वहां पुस्तक नहीं लेना पड़ेगा। भाष्य का प्रश्न था
कि भगवान महावीर जब स्वाध्याय करते थे तो उनको शुभोपयोग कहना कि शुद्धोपयोग कहना, ऐसी कुछ बात थी। तो भगवान को शुभोपयोग भी था और शुद्धोपयोग भी था, मगर भगवान को स्वाध्याय नहीं था हमारे जैसा, क्योंकि भगवान का ज्ञान एक तो 12 अंग 14 पूर्व प्रमाण होता है मुनि अवस्था में, और दूसरा इतना तीक्ष्ण होता है कि प्रत्यभिज्ञान के लिए उनको किसी शास्त्र का आधार नहीं लेना पड़ता। आत्मा उनके पास, उनके चिंतन में हाजरा हजूर हो जाता है। भगवान को कोई शास्त्र की जरूरत रहती, उतना उनका तीक्ष्ण प्रज्ञा डेवलप हो जाती है। आप कहेंगे आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम कि भगवान की ऐसी तीक्ष्ण प्रज्ञा होती? क्योंकि दीक्षा लेते समय ही तीर्थंकर को नियम से चतुर्थ ज्ञान प्रकट हो जाता है, मनःपरे ज्ञान। और मनःपरे ज्ञान को प्राप्त करने की जो 12 या 13 कंडीशंस हैं वो राजवार्तिक में से देख लेना। जिनके बढ़ते बढ़ते अत्यंत संयम के उग्र परिणाम हो, उन्हीं को ही मनःपरे ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा भगवान ने कहा है, जो राजवार्तिक में कहा है। सो वहां से देख लेना। अब तो बात जो हुई थी दोपहर को, इसके अनुसंधान में संक्षेप में करना है, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट के करीब है। ऐसे तो इतने में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सब मसाला तैयार है। क्या सोचना है, क्या चिंतन करना है? क्या अनुप्रेक्षा करना है, क्या धर्म वार्ता करना है? हम सब जीव हैं, हम सब आत्मा है। माने तो भी है और न माने तो भी है। इसको कितना पकड़ करके रखो वो तो यहां ही रहेगा, इसकी रक्षा बनाएंगे। जो तुम्हारे को लड़के हैं, लड़कियां हैं, भक्तजन हैं, वे इसकी तो रक्षा ही बनाएंगे, और तो कोई चीज आएगी ही नहीं साथ में। हम सबको अकेला ही जाना पड़ेगा, साथ में आएगा वो कार्बन शरीर और तेजस शरीर, मैंने कर्म साथ में आएंगे टूक में। तो जीव की अवस्था क्या क्या है? हम सब जीव है, हम आत्मा है, हम चेतन है, इसके और बहुत नाम है। इस जीव की क्या क्या अवस्था विश्व में होती है? हम अकेले नहीं है, हमारे जैसे अनंत आत्माएं हैं। हमसे बहुत बड़े भी हैं और हमसे बहुत बिछड़े हुए भी हैं। हमसे बहुत बड़े हैं ऐसे भी है पूर्ण परमात्मा अनंत, हमसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं वैसे भी है, हम जैसे भी हैं और हमसे बहुत बिछड़े हुए भी हैं। ज्यादा तो अनंत तो बिछड़े हुए ही है। क्यों? जीव की कितनी प्रकार की अवस्थाएं हैं? अनंत जीव तो अज्ञानी ही है। अज्ञानी मायना इनकी श्रद्धा झूठी है और इनका ज्ञान भी झूठा है। उनको वीतराग दर्शन में मिथ्या दृष्टि कहते हैं या बहिरात्मा कहते हैं, और उनको समझने के लिए जो व्यवस्था बनाई है गुणस्थान की, उसमें वे प्रथम द्वितीय या तृतीय गुणस्थान में होते हैं। नाम उसका कुछ भी को, सासादन मिश्र, ऐसा इधर नहीं लिया है। सासादन मिश्र वगैरह है उसके नाम, मगर उनको सबको अज्ञानी गिनना।
प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 गुण स्थान वाले जीव है। लाल इसलिए दिए हैं कि लाल है, मां से उसको निकालो। लाल रंग जो है तो वो हमको रोकता है, हमको रुकना नहीं है, वो हमको रोकता है। इसलिए अज्ञानी जीव के 3 गुण स्थान होते हैं। और ज्ञानी जीव जो होते हैं और जो यहां होते हैं अभी इस काल में, होते हैं या हो सकते हैं, दोनों। होते हैं माना है, और हो सकते हैं माना देयर मे बी, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सच सोल्स। ये कैसे है? ये 4थे गुण स्थान वाले, 5वें गुण स्थान वाले, 6ठे गुण स्थान वाले और 7वें गुण स्थान वाले, ये सब ज्ञानी है। इनका नाम असंयत ज्ञानी, असंयत सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहते हैं। इनका नाम ज्ञानी श्रावक कहते हैं। इनका नाम ज्ञानी मुनि प्रमत्त संयत मुनि कहते हैं। और इनका नाम ज्ञानी अप्रमत्त महामुनीश्वर कहते हैं। ये सब जीव में ज्ञानी है। तो इसका इस जानने का क्या फायदा? जिसको इसमें से कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसका रजिस्ट्रेशन सिद्ध लोक का हो जाता है, उसके परमात्मा पद का पक्का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसा नियम भगवान ने कहा है। उसको मोक्ष में जाना ही पड़ेगा। वो फिर कहे कि हमको तो नहीं, राजा महाराजा ही बनाओ, देव वर बोलो, नहीं, अब तो सम्यक दर्शन ले लिया, निश्चय सम्यक दर्शन, तो मोक्ष में जाना ही पड़ेगा। मगर ऐसा कभी होता नहीं। जो ज्ञानी होता है उसको संसार मैना परिभ्रमण अच्छा नहीं लगता, उसको मोक्ष जाने की चटापटी होती है। ऐसा उसका स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए हैं और गुण श्रेणी निर्जरा भी प्रकट हो गई है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। आगे ये तो अज्ञानी हो गए और ये तो ज्ञानी हो गए, और ये अभी कौन है? बोला महाज्ञानी मुनि, महाज्ञानी मुनीश्वर, जिनका कर्णानुयोग में वर्णन आता है, जो इस काल में इस क्षेत्र में नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं, ऐसा वर्धमान स्वामी ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। नहीं होने योग्य श्रेणीगत, मैंने ये जो है वो श्रेणी में ही होता है। श्रेणी मायना लास्ट स्टेज ऑफ सुप्रामेंटल साधना, लास्ट स्टेज ऑफ सुप्रामेंटल साधना usually always leading to omniscience. निर्विकल्प समाधि बार बार प्राप्त करने के फल स्वरूप आत्मा में जो अत्यंत वीर्य प्रकट हुआ, इससे जो अंतिम चरण साधना का होता है, जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति करता है, वैसे जो मुनि है, यहां उपशम श्रेणी वालों को नहीं लेना। वो भी लेते हैं, मगर यहां पर इसको अपन क्षपक श्रेणी की ही बात करना। अपन क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं, अपन उपशम श्रेणी चढ़ने वाले नहीं है। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। वो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान में होते हैं और 12वें में भी होते हैं। 12वें में उनको वीतराग छद्मस्त कहते हैं। ये सब तो रागी जीव है, संसारी। और यह भी अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, मगर वीतरागी हो गया, तत्क्षण वो केवल ज्ञान उसको हो जाने वाला। उसको एनी सेकंड, और वर्तमान भाषा में, भगवान की भाषा में समय नहीं निकालना काय को। वो तो कोई उपशम श्रेणी वाला है,
वो भी श्रेणी में होता है। हम नहीं जाने वाले, वो बात अलग हो गई, मगर कोई तो जाएगा, वो तो अपने हाथ में नहीं है, वो अपने को मालूमत भी नहीं। अपन तो भावना ऐसी करना कि जब चढ़ेंगे तो क्षपक ही चढ़ेंगे, उपशम चढ़ेंगे, मगर क्षपक श्रेणी में जो है वो भी श्रेणीगत मुनि है और वो भी शुद्धोपयोगी मुनि है। तो ये जो है वो तीसरे प्रकार के जीव है जो वर्तमान में, इस काल में, इस क्षेत्र में, मैंने इधर लॉस एंजलिस से लेकर उधर टोक्यो तक में कोई भी मनुष्य, मुनि, ज्ञानी इसमें आ नहीं सकता, यहां जा नहीं सकता। इसका जिक्र श्रीमद राजचंद्र जी ने 62 पत्रांक में किया है, वहां से देख लेना। अपन तो यहां, ये तो इंट्रोडक्शन हो गई आज के दोपहर के प्रश्न की। अब आगे चलते हैं। हम सब जीव है, बोलने वाला, सुनने वाला, सब जीव है। बड़े जीव, दूसरे छोटे इधर भी है, सब जगह जीव है। मगर वे तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री वाले हैं, समझ नहीं सकते। जीव है मैंने हम है तो हम एक सरीखे नहीं रह सकते। जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, तो कोई भी द्रव्य कभी भी अवस्था के बिना होता नहीं, ऐसी सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा है। कोई भी द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं, इसकी अवस्था होती ही है, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो। हम जीव हैं तो हमारी भी अवस्था होती है, पर्याय होती है, परिणति होती है, नई नई हमारी दशा प्रकट होती ही रहती। हम जाने के नहीं जाने, सोते वक्त भी होती है, जागते वक्त भी होती है, खाते वक्त भी होती है, सब समय होती है। अब थोड़ा टेक्निकल है। हमारे सब गुणों की अपेक्षा जो नवी अवस्था होती है उसको भाव कहते हैं। हम जीव है तो हमारे में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि अनेक गुण हैं। भगवान ने अनंत देखे हैं। वो सब गुणों की जो परिणति होती है, वो नवा नवा जो हमारी जो परिणति हुई उसको कहते भाव हुई, भाव हुई, भाव हुई, भाव। जो जो होता हमारा भवन होता ही रहता है, नए नए भाव रूप हमारा भवन निरंतर होता रहता है, इसको भाव कहते। और वो ही हम, मैंने जीव, जब दर्शन और ज्ञान गुणों की मुख्यता से जो हमारी परिणति होती है उसको कहते हैं उपयोग। दोनों है तो एक, मगर यहां पर सब गुणों की परिणति की बात है और यहां पर भी सब गुणों की परिणति तो है, मगर कथन में दो ही गुण मुख्य लिए हैं, दर्शन और ज्ञान। कथन में लेने से ऐसा नहीं समझना कि इसमें दूसरे गुण नहीं होते हैं, होते हैं, मगर प्रयोजनवश यहां पर दर्शन और ज्ञान गुण की मुख्यता से हमारी जो नई अवस्था हुई उसको कहते उपयोग। अब आगे इसका ऐसा क्यों कहा यह भी धीरे धीरे आ जाएगा। अभी समझना क्या है, पहले जो सरल है वो समझ ले। यह थोड़ा सरल है, इसी की कोरोलरी है। यहां सामान्य कथन हुआ था, यहां चरणानुयोग और कर्णानुयोग की मुख्यता को लेकर के बात करते हैं। अभी
आगे आएगा वैसे बताते जाएंगे। उपयोग को भगवान ने 3 प्रकार बताया, अशुभ उपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ऐसा करके प्रवचन सार में और पंचास्तिकाय में दोनों। आप कहेंगे कोई मुनि है और अज्ञानी है और वो भगवान की स्तुति करता है और पंचमहाव्रत पालता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो बेटा व्यवहार से तो उसको शुभोपयोग कहेंगे, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से उसको अशुभोपयोग ही कहेंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं आप? मिथ्यात्व के रहते हुए जो भी उपयोग है वह परमार्थतः अशुभोपयोग है, मगर सिद्धांत से अशुभोपयोग नहीं है। सिद्धांत से तो उसको शुभोपयोग है। क्यों? क्योंकि वो भी स्वर्ग में जाता है। मगर अध्यात्म की परिभाषा में उसको अशुभोपयोग ही कहा, क्योंकि सम्यक्त्व के अभाव में उसका भाव जो है वो मोक्ष के प्रति गमन नहीं कर सकता। तो पहले दूसरे और तीसरे गुण स्थान में तो शुभोपयोग होता है। अब ये गुण स्थान जरा कठिन है समझना, मगर ट्राई योर बेस्ट, जरा सावधान होकर के। ऐसा आड़वा क्यों लिखा है भैया? इसका ये प्रयोजन है। ये चतुर्थ गुण स्थान, ये पंचम गुण स्थान, ये षष्ठम गुण स्थान और 7वां बड़ा लिखा है, और उसको आगे समझेंगे। 4, 5, 6 और 7, ये जो 4 गुण स्थान है इसका जिक्र इधर हो गया, वहां से समझ लेना। एक से एक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे शुभ भाव भी बढ़ता है और शुद्ध भाव भी बढ़ता है। देखो, चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में शुभ भाव भी ज्यादा है और शुद्ध भाव भी ज्यादा है, और छठे में इससे ज्यादा और 7वें में इससे ज्यादा। आप कहेंगे इसके आगम प्रमाण हमको बताइए आप। तो एक तो प्रमाण अगेन श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 62 से समझ लेना। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को धर्म ध्यान गौण है, फिर पंचम गुण स्थान वर्ती को मध्यम है, और षष्ठम गुण स्थान वर्ती को विशेष है, और सप्तम गुण स्थान वर्ती को श्रेष्ठ है। वैसा वहां समझ लेना। एक दूसरा, जैसे जैसे ऐसा जाता है वैसे क्या होता है? पाप समुच्चय दृष्टि से कम होता जाता है और पुण्य समुच्चय दृष्टि से बढ़ता जाता है। चौथे से 5वें में, 5वें से 6वें में, 6वें से 7वें में पाप कम होता जाता है, पुण्य बढ़ता जाता है और संवर निर्जरा बढ़ती जाती है। इसलिए यहां तो गुण श्रेणी निर्जरा थी, इससे यहां पर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा है, इससे यहां असंख्यात है और इससे यहां असंख्यात है। मैंने इतने इतने कर्म आत्मा से झड़ते हैं, छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, जल जाते हैं। तो क्या हुआ? शुभोपयोग भी बढ़ता गया और शुद्धोपयोग अगर उसको कहे तो इसके बारे में चर्चा आगे होगी। शुद्ध भाव या शुद्धोपयोग, जो प्रकार आप कहे इसमें हमें कोई इतराज नहीं। आप शुद्ध भाव कहे तो भी हमें कोई वांधा नहीं, शुद्धोपयोग कहे तो भी वांधा नहीं। इसकी चर्चा बाद में करेंगे प्रश्नोत्तरी के समय। दोनों इधर बढ़ते हैं। और एक 7वां गुण स्थान जो है वो बड़ा जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन है। आप कहेंगे क्यों? फॉर सेवरल रीजंस, मगर यहां 1-2 बताएंगे, इसकी अंतिम में चर्चा कर लेंगे। 7वां गुण स्थान है वो
क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड है, या तो वहां चले जाओ नहीं तो नीचे गिरो, वहां ज्यादा टिक नहीं पाते। आगे बढ़ो नहीं तो नीचे चले जाओ, वहां ज्यादा ठहर नहीं सकते हैं। 2, 3, 5, 10 मिनट हो गया, 2, 3, 5, 10 मिनट ना हो गया, अगर ज्यादा ठहर गए तो ऊपर चढ़ जाओगे और नहीं ठहर पाए तो गिर जाओगे। वो रेल का ट्रैक होता है ना, उसके पर बच्चे लोग चलते हैं, रेल का ट्रैक होता है ना, 1, 2, 3 इतना पतला होता है, बैलेंस रहता, या तो गिर गए, वहां तो आगे बढ़ने की बात ज्यादा नहीं है, यहां तो आगे बढ़ सकता है। और ये अशुभोपयोग, शुभोपयोग बढ़ता जाता है। और सातवें में क्या कहेंगे? दोनों है, सातवें में शुभोपयोग भी है और सातवें में शुद्धोपयोग है। इसलिए 7 करके इनके 2 एरोज लगाए हैं, एक एरो तो शुभ की ओर जाता है और दूसरा एरो शुद्ध की ओर जाता है। तो 7वें में दोनों प्रखर रूप से है, 7वें में कभी मृत्यु होती नहीं। और 7वां है, वहां से जैसे बताया, या ऊपर चले जाओ केवल ज्ञान ले लो, या नीचे उतर जाओ। तो नीचे उतरना वर्तमान काल में तो नीचे ही उतरना पड़ता है। अगर किसी ने पाया तो, अगर 7वें को किसी ने पाया तो उसको नीचे ही उतरना पड़ेगा, वो अंतिम देखेंगे बाद में, छेली चीज। अभी शुद्धोपयोग करणान योग की अपेक्षा से बताते हैं, इसलिए उसको यहां जो बताया था, श्रेणीगत शुद्धोपयोगी मुनीश्वर। शुद्धोपयोग 2 प्रकार का होता है, चतुर्थ, पंचम और षष्टम और सप्तम गुण स्थान में जो होता है, वो इसमें से चतुर्थ, पंचम और षष्टम में जो होता है उसको शुद्ध भाव कहते हैं। सप्तम गुण स्थान में होता है उसको दोनों स्वीकार करते हैं। द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग उसको शुद्धोपयोग कहता है और करणानुयोग भी उसको शुद्धोपयोग कहता है। मगर करणानुयोग में मुख्य शुद्धोपयोग इन गुण स्थानों में होता है। यह भी शुद्धोपयोग है मगर स्टार्ट, इसलिए यहां तो निर्विकल्प समाधि है और यहां तो निर्बीज समाधि है। यहां तो निर्विकल्प समाधि है और यहां तो निर्बीज समाधि है। दोनों है तो शुद्धोपयोग। तो यह करणान योग की अपेक्षा शुद्धोपयोग होता है यहां पर। अब जरा यहां आइए, भाव। यहां पर तो 3 प्रकार बता दिए, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। और जब यहां आते हैं तो आचार्य कहते हैं मुख्य रूप से यहां अध्यात्म शास्त्रों की अपेक्षा बात है। आत्मा के भाव शुद्ध होते हैं या आत्मा के भाव अशुद्ध होते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाले के भाव तो अशुद्ध ही कहेंगे, इसके शुद्ध भाव होता नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व है, यानी कि अज्ञान है। अब शुद्ध भाव की बात अगर लाओ और द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग की अपेक्षा से यहां पर आ जाओ तो अब जरा और ध्यान से, शुद्ध भाव किसको होता है? चतुर्थ, पंचम, षष्टम गुण स्थान वाले को। ये शुद्ध भाव होता है
उसको अगर उपयोग भी कह सकते हैं आप, अगर ज्ञान दर्शन गुण की मुख्यता देखो तो सामान्य रूप से शुभ भाव जो है, जैसा इधर बता दिया था कि ये ऊपर क्यों चढ़ाया, लीटी ऐसी क्यों जाती है, ऐसी जानी चाहिए। चतुर्थ गुण स्थान से पंचम और पंचम गुण स्थान से सप्तम षष्ठम गुण स्थान में शुद्धता बढ़ती जाती है, शुद्धता बढ़ती जाती है। क्यों? अनंतानुबंधी गया, अप्रत्याख्यान गया और प्रत्याख्यान गया। आत्मा को कलंकित करने वाले जो कर्म थे, ये तीन तो यहां टूट गए और यहां पर अगेन डिवीजन, आधा तो सातवां इधर है और आधा तो सातवां इधर है। सातवें में क्या है? सातवें में शुद्ध भाव भी है और शुद्धोपयोग भी है। इधर शुद्धोपयोग नहीं है। आप कहे तो कह सकते हैं कोई अपेक्षा, शुद्ध भाव है। उपयोग अपने पुरुषार्थ से उसी समय जो प्रकट करता है उसको उपयोग कहेंगे। और भाव क्या है? आत्मा और कर्म, उन दोनों के इंटरेक्शन से जो समुच्चय दशा प्रकट हुई उसको कहेंगे भाव। आत्मा और कर्म, इन दोनों के साथ रहने से इनका संबंध कैसा है ये तो बताया। अंतरंग, निमित्त नैमित्तिक, अविनाभावी। अंतरंग, निमित्त नैमित्तिक और अविनाभावी। इसकी फिर और चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो विषय अंतर होगा। कर्म हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए अंतरंग है। निमित्त नैमित्तिक है क्योंकि इसके बिना, कर्म के उदय के बिना आत्मा में कभी विकार नहीं हो सकता। कर्म के उदय न हो और आत्मा में विकार हो तो सिद्ध भगवान में भी विकार होगा, अरिहंत भगवान में भी विकार होगा। तो वहां घाती कर्म नहीं है तो भी, मगर ऐसा होता नहीं। अंतरंग, निमित्त निमित्तिक और अविनाभावी। अविनाभावी क्यों कहा? किसी जीव को केवल ज्ञानावरणी का उदय हो और वो कहे मैं तो केवल ज्ञानी हूं, ऐसा होता नहीं भैया। ये तो थियोरिटिकल समझना। किसी को मिथ्यात्व मोहिनी का उदय है और वो कहता है मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, तो भैया भगवान ने ऐसा कहा है कि जिसको मिथ्यात्व मोहिनी का उदय हो उसको 3 काल में सम्यक तो होता नहीं, अविनाभावी है। वैसा अन्य भी समझ लेना। अभी संक्षेप में, शुद्ध भाव भी है और उपयोग की अपेक्षा से कहो तो शुभ उपयोग है। और दोनों चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे में बढ़ता, सातवें में बैलेंस है। उस बैलेंस को अपने पुरुषार्थ से, मगर यहां पुरुषार्थ कैसा है? अब ये बात जरा अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ है, वो केवल ज्ञान गम्य है, वो केवल ज्ञान गम्य है। मुनि महाराज, हम जब मुनि होंगे ना तो सातवें में बहुत पुरुषार्थ करेंगे। वो पुरुषार्थ करेंगे, वो तुम्हारा भाव है। अगर पुरुषार्थ करने का संकल्प या विकल्प हो गया तो सातवां गुण स्थान रहेगा नहीं। इसलिए वहां तो समुच्चय योग्यता की अपेक्षा तुम्हारा भवितव्य जैसा होगा वैसा होगा। तुम छठे में पुरुषार्थ कर सकते हो, सातवें में कर सकते हो, कैसा हम कोई नहीं जानते, भगवान भी नहीं जानते, आचार्य महाराज और शुद्ध केवली भी नहीं जानते, केवली जानते हैं अबुद्धिपूर्वक कैसे होता है पुरुषार्थ। वो किसी के ज्ञान का विषय नहीं है। तो सातवां गुणस्थान जंक्शन है, उसमें शुद्ध भाव की चरम सीमा है
और शुद्ध भाव की चरम सीमा होने से उसको शुद्धोपयोग कह देते हैं। इसलिए कोई पूछे कि शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग में क्या फर्क, बोला ऐसे तो कोई फर्क नहीं है, क्वांटम का फर्क है। चतुर्थ गुण स्थान में थोड़ा शुद्ध भाव होता है, पंचम गुण स्थान में ज्यादा होता है, छठे गुण स्थान में और ज्यादा होता है, सातवें में बहुत होता है। इसलिए उसका नाम भी उधर बदल दिया शुद्धोपयोग। जैसे कोई राजा पहले के जमाने में थे और उसका जो बड़ा लड़का है, तो जब वो दशहरा की सवारी निकलती है तो लोग कहते देखो ये राजा है। बोले तो ये कौन है, बोले ये भी राजा है। तो ये भी राजा है, मैंने दो राजा है, मगर ये नहीं होने पर ये ही राजा होने वाला है। तो उसको ऐसा कह देते हैं कि ये भी राजा है, क्योंकि जब राजा की मृत्यु हो जाएगी तो ये राजा हो जाएगा। तो यहां पर शुद्ध भाव इतना बढ़ गया कि उसको शुद्धोपयोग नाम दे दिया। और इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह जो है वो श्रेणीगत शुद्ध भाव है। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में जैसा यहां पर था, इसका ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। यहां 7वां जो है वो समझना इसलिए है कि वो ही, अभी इसको दोनों साथ में ले ले, इन दोनों को साथ में ले ले। वर्तमान काल में राजा कौन है, यहां पर 7वां गुणस्थान राजा है। यहां पर वर्तमान में हमारे लिए 7वां गुणस्थान राजा है। मैंने यह चरम सीमा है। पहला 7वां गुणस्थान क्या है, 7वां गुणस्थान है कि नहीं है? तो आचार्य ने अपने विनय भाव से ऐसा कहा कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। 6वीं गाथा समय सार में मैंने वो कहता है कि मैं निर्विकल्प भी हो जाता हूं और सविकल्प भी हो जाता हूं। वो तो मेरी अवस्था है। मेरा द्रव्य जो है उसमें प्रमत्त अप्रमत्त आदि कोई विकल्प नहीं है। गुणस्थान कहां होता है? पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता। और वो द्रव्य की बात करना चाहते हैं समय सार में मुख्य रूप से। तो 7वें गुणस्थान को क्या कहते हैं भारतीय परिभाषा में? निर्विकल्प समाधि। उसका दूसरा नाम क्या है? शुद्धोपयोग। तीसरा क्या है पॉइंट? वर्तमान कालीन सत्पुरुषार्थ की वह चरम सीमा है। वर्तमान काल में मैंने भगवान के निर्वाण के बाद 3 साल 8 मास और 15 दिन के बाद जिसका जन्म हुआ हो, ऐसा कोई भी मनुष्य केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होता और 7वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकता। ऐसा आगम में कहा है, शास्त्र में कहा है। मानो न मानो ठीक है, मानना योग्य है। वर्तमान कालीन सत्पुरुषार्थ की वह चरम सीमा है और वो पूरा प्राप्त नहीं होता। 7वां गुणस्थान आखा नहीं है, आखा कहते हैं गुजराती में, पूरा नहीं होता। क्यों? इसके 2 भाग है। इसलिए आगे कहा था क्रॉस रोड्स है। तो वर्तमान में जितने भी 21,000 साल में जितने भी मुनि होंगे, मैं ना जिनका जन्म जैसे बताया वैसे, जो केवल ज्ञान ले लेंगे इनकी बात नहीं करना, तो सब स्वस्थान प्रमत्त को अप्रमत्त को ही प्राप्त कर सकते हैं। सातिश अप्रमत्त को कोई भी मुनि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान की ऐसी व्याख्या बताई है कि जो सप्तम गुणस्थान में सातिशय को प्राप्त करता है उसको श्रेणी चढ़ना ही पड़ता है, वो श्रेणी चढ़ ही जाता है। और वर्तमान में श्रेणी नहीं है, इसलिए सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान भी नहीं है, तो संपूर्णतया वह प्राप्त नहीं होता है। इसमें अत्यंत अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है।
वो परम पूज्य है। इंद्र आदि तो नहीं, बड़े बड़े अहम इंद्र चक्रवर्ती आदि भी उनके चरण की रज को लेने के लिए लालायित होते हैं, और 3 काल के गणधर भी उनको वहां नमस्कार करते हैं। नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये, सब तीनों को, तीनों में कोई परमार्थ से फर्क नहीं है, ये व्यवहारिक है। तीनों सच्चे अगर हैं तो उनको अवश्य छठवां सातवां ऐसा गुण स्थान में उनकी प्रवृत्ति और वृत्ति बनती। और वो कैसा गुण स्थान है? जब कभी कोई भी मनुष्य वर्तमान काल में सच्चा मुनि होता है तो पहले उसको 7वां गुण स्थान प्राप्त होता है। 7वां गुण स्थान प्राप्त नहीं होवे तब तक वो सच्चा मुनि नहीं होता। चढ़ने के लिए पहले 7वां गुण स्थान है और बाद में गिरते हुए 6ठा गुण स्थान प्राप्त होता, ऐसा भगवान ने कहा कर्णानुयोग में। मुनि पद की परमार्थतः प्राप्ति के समय यह प्रथम होता है, बाद में गिरकर 6ठवें गुण स्थान में जाना पड़ता है इस काल की अपेक्षा, और जाता है 3 काल की अपेक्षा। क्योंकि कोई तो ऊपर चढ़ जाए, मगर इस काल में नहीं। 7वें में गया फिर उसको 6ठवें में ही आना पड़ेगा, मगर 3 काल की अपेक्षा ऐसा नहीं है। 7वें में गया और चढ़ गया। ऐसी कथा किसकी आती है? भरत चक्रवर्ती के 923 मौन मुनि पुत्रों की, एक साथ में 3 ही भाव, निगोद, वो छान के कीड़े, और तीसरा भाव भरत चक्रवर्ती के पुत्र, और सीधे वहां से अपवाद मार्ग, वहां से चले गए केवल ज्ञान। तो 7वां गुण स्थान है, वो ऐसा जंक्शन है, मगर वो पूरा वर्तमान में प्राप्त कोई नहीं कर सकता। अगर वो 7वें में जाए तो उसको श्रेणी चढ़नी पड़ती है, और श्रेणी तो वर्तमान में श्रेणी का पुरुषार्थ सर्वज्ञ दर्शन ने स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार सामान्य रूप से हो गया। यहां पर इसकी समाप्ति है 7वें गुण स्थान की। 7वें गुण स्थान जो है उसको चरणान योग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग कहते हैं, और कर्णान योग की अपेक्षा दोनों कहते हैं। एक आमनाई माने एक आचार्य की पद्धति ऐसी है कि शुद्धोपयोग है वो श्रेणी में ही होता है। ऐसे मानने वाले के लिए 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि में शुद्ध भाव है, मगर शुद्धोपयोग नहीं है, क्योंकि वे ऐसा कहते कि शुद्धोपयोग तो श्रेणी में ही होता है। वैसी भी एक विचारधारा है आचार्यों की, सो जान लेना, जानने के लिए सामान्य। तो 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग हो, शुद्ध आत्मा तो है ही, शुद्धात्मा का अनुभव तो है ही, निर्विकल्प समाधि तो है ही, मगर कर्णान योग की अपेक्षा उसको शुद्धोपयोग का स्वीकार कई आचार्यों ने सिर्फ 8वें गुण स्थान से ही स्वीकार किया है। तो उस विचारधारा के अनुसार 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि शुद्धोपयोगी नहीं कहलाएंगे, शुद्ध भाव युक्त मुनि कहलाएंगे। तो इस प्रकार की मान्यताएं आचार्यों में है। तो अब जो अपन को कुछ प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। नहीं चढ़ सकते, नहीं, मैंने वो 11वें से 5 पीछे ही आएगा, क्यों 11वें को जो टच करेगा उसको पीछे ही आना पड़ेगा, ऐसा एक नियम बनाया। श्रेणी का पुरुषार्थ जो है वो बुद्धिगम्य नहीं है, अबुद्धिगम्य है। मैंने
वो कोई जानता नहीं, क्योंकि बुद्धि से पुरुषार्थ करें तब तो छठा गुण स्थान हो। इसलिए उपशम श्रेणी चढ़ना कि क्षयोपशम श्रेणी चढ़ना ये हमारे बस की बात बुद्धिपूर्वक नहीं है। हमें तो छठवें गुण स्थान में ऐसी भावना करना कि हमारा बल बढ़े और सातवें में से हम आगे चढ़ जाए। चतुर्थ गुण स्थान में जीव जरा अनुभव में हो अनुभूति वखते તે વખતે શુદ્ધ ભાવ કેવો ઉપયોગ શુદ્ધ ઉપયોગ કેવો शुद्ध भाव અને જ્યારે લબ્ધાત્મક અવસ્થામાં હોય ત્યારે स्टोर्ड शुद्ध भाव, क्योंकि लब्ध्यात्मक अनुभूति वो उपचार है। लब्ध्यात्मक अनुभूति है जो वो उसका अनुभव नहीं होता। लब्ध्यात्मक अनुभूति वो फ्रॉम वर्बल पॉइंट ऑफ व्यू, वर्डोलॉजी से वो झूठ है। लब्ध्यात्मक अनुभूति में कोई अनुभूति नहीं होती। लब्ध्यात्मक अनुभूति एक ही काम करती है कि उसको अनंतानुबंधी में जाने नहीं देती जब तक रहे वो, मगर वो अनुभूति रूप नहीं है, इसलिए लब्ध कहा। लब्ध मायना स्टोर्ड, शुद्ध भाव ना सिलक में रखा। हाँ, शुद्ध भाव जो ना हुआ शुद्ध भाव तो है, शुद्ध उपयोग नहीं है। और शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग में कोई डिफरेंस नहीं है, तरतमता है, वो हमने बताई थी। इनके पास 1.5 लाख है, इनके पास 58 लाख है, इनके पास 99 लाख है, मगर तीनों ही लखपति ही कहलाएंगे। सप्तम गुण स्थान में जाएगा तो शुद्धोपयोगी कहलाएगा। चतुर्थ गुण स्थान में जीव જ્યારે અનુભૂતિ વખતે જો શુદ્ધ ભાવ છે તો અનુભૂતિ નથી ત્યારે એને શું હોય છે? કારણ કે તે વખતે 46 या 43 कितनी जो कर्म प्रकृति उसका बंध वो होता ही नहीं उसको। ऐसे उसकी जागृति होती है और ज्ञान वैराग्य का इतना बल रहता है कि अमुक भाव उसके होते ही नहीं। इसलिए वो लब्ध्यात्मक अनुभूति उसको ऐसे भाव होने नहीं देती। इसलिए जो बताया ऐसी इतनी जगह वो जाता नहीं। हाँ, શુદ્ધ ભાવ હોય તો શુદ્ધ ભાવ હોય कब? જ્યારે અનુભૂતિ મળશે ત્યારે। नहीं, शुभ भाव अशुभ या शुभ તો પછી શુદ્ધ ભાવ મુજમાં નથી સ્વરૂપ ભાવદેવે કહ્યું ત્યાં એની અપેક્ષાએ કહ્યું शुद्ध भाव मुझमान भी जनरल स्टेटमेंट है, मारी ऐसी बात नहीं है। ये सब जीवों के लिए बनाया गया है, मेरे लिए ही बनाया है ऐसा नहीं है। शुद्ध भाव मुझमान नहीं मायना ऐसे तो सब बताया, इसमें से कुछ नहीं है। तो ये सब किसकी बात है? मुमुक्षु की बात है। ये ज्ञानी की दशा का वर्णन नहीं है, ये ज्ञानी की दशा का वर्णन नहीं है। शुद्ध भाव तो है, और ऐसा शुद्ध भाव होने पर भी तो ज्ञान सम्यक ज्ञान होने पर, इतना ज्ञान होने पर ज्ञानी कहते हम अल्पज्ञ हैं, आचार्य कहते। वैसे कभी अगर आप उसको ज्ञानी से लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, वो विनय है। मगर शुद्ध भाव शुभ भाव में પણ ગુણ શ્રેણી લીધા ચાલુ રહી ગઈ क्यों? આપણે કહીએ છીએ કે શુદ્ધ ભાવમાં તો ગુણ શ્રેણી લીધા થાય, શુદ્ધ ભાવમાં થાય, શુદ્ધ ભાવ નથી તો પણ ત્યાં આપણે ગુણ શ્રેણી લીધા ચાલુ છે। कहाँ જ્ઞાનીમાં है? તો કેવી રીતે થઈએ? क्योंकि अनंतानुबंधी का अभाव होने से आप अभी नहीं कमा रहे हैं, फिर भी आपकी आमदनी चालू है। આપણે કહીએ છીએ શુભ ભાવ છે, हाँ, તો શુભ ભાવ તો આશ્રવ છે। हाँ, આશ્રમમાં તો કર્મબંધ થવું જોઈએ, એ કર્મબંધ થતું નથી, પણ સંબંધ જરા ચાલે છે, તો એને કોન્ટ્રાડિક્શન કેવું? બસ એ તકલીફ છે। नहीं, जितना जितना शुभ अशुभ भाव है उतना तो बंद होता जा रहा है, और जितनी सत्ता शुद्ध मिथ्यात्व मोहनी जाने से जो कांस्टेंट आवक है उतनी संवर निजरा है। दोनों साथ में चल रहे हैं। मिश्र तो मिश्र धारा, पूरी मिश्र धारा वहां तक चलेगी। कब तक? 12वें गुण स्थान को प्राप्त होगा तब तक मिश्र धारा ही उसकी चलेगी, मिश्र धारा ही चलेगी। तो भाव जो है वो सत्ता रूप होगा और उपयोग है वो प्रवर्तन रूप होगा।
आपकी दो आमदनी है, एक तो ब्याज आता है, वो कांस्टेंट आवक है, वो भाव रूप है, और जो नई नई उत्पन्न आप कर रहे हैं फैक्ट्री से, वो तो उपयोग रूप है, वो अपने वर्तमान पुरुषार्थ पर है। तो इससे बढ़ाओ 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 तो वो भी बढ़ जाएगी। इस साल में 10 लाख जमा करा दो तो 50 लाख का ब्याज आएगा, फिर और आगे बढ़ाओ तो 100 लाख का ब्याज आएगा, और आगे बढ़ो, एक दिन आत्मा के अनंत पति हो जाएंगे। शुद्ध भाव की बात मुमुक्षु करेंगे, सबके लिए सामान्य रूप से मुमुक्षुओं के लिए है। क्या शुद्ध भाव मुझमा નથી એમ કહે છે, मांगे છે कि हे भगवान मैंने शुद्ध भाव की प्रार्थना करते हैं। हाँ तो मांगते हैं, प्रार्थना को क्या क्या नहीं मांगते। आपनी परम भक्ति અને वितराग पुरुषना मूल धर्मनी उपासना, सारे क्या कहते हैं, समाहि मरणम मोहिला होय, ऐसा बोलते हैं। प्रार्थना तो करते ही हैं, भावना तो केवल ज्ञान तक की कर सकते हैं। शुद्ध भाव यह पहली मांग है, क्योंकि शुद्ध भाव से परमार्थ धर्म चालू होता है, तो यह पहली मांग है। इसके बाद शुद्ध भाव की वृद्धि, फिर शुद्ध भाव की वृद्धि, मगर वो एकदम होती नहीं, यहां पर आना पड़ेगा ही, इसके लिए क्रम है। शुद्ध भाव को एकदम बढ़वारा मिल नहीं सकता, वो धीरे धीरे बढ़ता है राजमार्ग में। अपवाद रूप किसी को हो जाए वो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग दोनों कथनचित एक कहो तो वादा नहीं है, तरतमता की बात है। कथन पद्धति में अशुद्ध भाव और शुद्ध भाव ऐसा भाव की अपेक्षा कहा जाता है, और उपयोग की अपेक्षा, क्योंकि हम पुरुषार्थ कहां करेंगे, उपयोग में, अपना उपयोग मैंने वर्तमान में जो हमारे पास साधन है वो उपयोग है, उसमें भाव भी आ गया गौण रूप से, क्योंकि उपयोग और भाव दोनों कथनचित तो एक ही है, आत्मा की ही परिणति है। मगर जब ज्ञान दर्शन को मुख्य लेते हैं तो उपयोग, और जब सब गुणों को लेते हैं तब भाव। दोनों को हमें बढ़ाना है, दोनों को हमें बढ़ाना है, मगर उपयोग जो दर्शन और ज्ञान की मुख्यता है, और जब भाव आएगा तो वहां चारित्र की मुख्यता आ जाएगी। इसलिए 5वीं गाथा में प्रवचन सार में यह बात आई है। भगवान का मार्ग कैसा है, 5वीं गाथा बोलो। तेषाम विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रमम समासाद्य, दोनों को अलग किया। तेषाम, मैंने जिनको नमस्कार किया है ऐसे पंच परमेष्टि भगवान, तेषाम विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रमम, वो चारित्र, तेषाम विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रमम समासाद्य, उनकी शरण में जाकर के उपसंपद्ये साम्यम, मैं निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हूं। उपसंपद्ये साम्यम, और प्रार्थना करता हूं कि मुझे निर्बीज समाधि मिले। उपसंपद्ये साम्यम यतो निर्वाण संप्राप्ति, क्रमशः उस निर्विकल्प समाधि आगे बढ़कर के निर्बीज समाधि होकर के मुझे कैवल्य की प्राप्ति कराएगी, ऐसी भावना भगवान ने भाई। तो इस प्रकार ये तो नए भाई लोग कोई डरना नहीं, ये तो एक बात जो प्रासंगिक हो गई, इसलिए बोलो। योग में जो सेवन है, शुभ और शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी, वो चरणायुग और प्राणायाम में सेवन कैसे कन्वर्ट हो जाता है? मैं समझन में बड़ी, क्या बताया आपने? 7वें में शुभोपयोग और उपयोग के नीचे है ना सेवन, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी वाला सेवन है ना, जो एरो किया है ना ये, हाँ, वो चरणायुग और प्राणायाम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है?
नहीं, देखो चरणानुयोग है, उसमें क्या है, बाह्य आचरण की मुख्यता होती है, बाह्य आचरण की मुख्यता होती है। पंच महाव्रत पालन, पंच समिति का पालन, तीन गुप्ती का पालन, केशलोच वगैरह वगैरह, वो चरणानुयोग की बात है। कर्णानुयोग है वो तो किसी को मालूम नहीं, कोई मुनि कौन से गुणस्थान में है वो कोई जान नहीं सकता, यानी हम नहीं जान सकते हैं। तो वो जब सातवां गुणस्थान होगा, कोई सातवें में होगा, तो वो निर्विकल्प समाधि में ही, केशलोच कर रहा तो सातवें में नहीं है। शुद्धोपयोग का वहाँ मिश्रण हो जाता है। हाँ, मिश्रण नहीं, हाँ, वो शुभोपयोग जो है वो केवल ज्ञान गम्य है, हमारे गम्य नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत पुण्य इकट्ठा होता है, और पुण्य इकट्ठा होता है तो कैसे शुभोपयोग के बिना पुण्य इकट्ठा हुए नहीं हुए। शुभो सातवें गुणस्थान में भी बहुत पुण्य होता है, ऐसा भगवान ने कहा है, इसलिए शुभोपयोग होना चाहिए। शुद्धोपयोग होता है अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक सातवें में शुद्धोपयोग होता है। हाँ, होता ही है। शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग, शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग में तत्वतः कुछ डिफरेंस नहीं है। जब थोड़ा शुद्धोपयोग होता है तो उसको शुद्ध भाव कहते हैं, और बहुत शुद्ध भाव हो जाता है तो उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। इतना ही डिफरेंस जानना। और चतुर्थ, पंचम और षष्ठम गुण स्थान में इतना शुद्धोपयोग नहीं होता है, इसलिए वो 62 वचनामृत से जान लेना कि धर्म ध्यान की चरम सीमा सप्तम के बिना कहीं होती नहीं। चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तीनों गुण स्थान में मध्यम से ज्यादा धर्म ध्यान हो सकता है, सर्वोत्तम धर्म ध्यान सातवें में ही होता, ऐसा वचनामृत ने कहा। वैसे सब ज्ञानार्णवादी ग्रंथों में भी उसका जिक्र आया है, और तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में भी आया है। इस प्रकार सामान्य ये अपने चित्त को विस्तृत रूप से तत्व ज्ञान में लगाने के लिए, जो ज्ञान प्रेमी है, तत्व ज्ञान प्रेमी, उनके लिए है, मगर इनमें कोई बहुत तकलीफ की बात नहीं है। ऐसा धीरे धीरे ये बात सब लोग समझ सकते हैं। वर्ते देहाते ते ज्ञाने ना चरण हो वंदन। महावीर स्वामी भगवान की, सब संतन की। ओम शांति शांति शांति। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.